हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आई रेडा के बारे में। तो आज हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली अपर सर्किट तो नहीं लगा, लेकिन स्टॉक में तेजी दमदार थी। ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक 8% तक चला गया था। ज़रूर थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन एडजस्टेड प्राइस ऊपर ही है। 119 रुपये 10 पैसे पे जाकर दोस्तों आज स्टॉक हम कह सकते हैं 3:30 पे ट्रेड कर रहा था। 7 रुपये 10 पैसे की तेजी हमने देखी। शुरुआत में तो देखिए अपर सर्किट लग ही गया था 123 रुपये 20 पैसे का, लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनी और कह सकते हैं कि यहाँ पर मुनाफा वसूली हमको देखने को मिली। बट बाजार का ट्रेंड इतना पॉजिटिव था कि स्टॉक देखिए कोई लाल निशान में आपको आज कारोबार करता हुआ देखने को नहीं मिला। आज का जो दिन का लो था वो 113 रुपये 80 पैसे का था। और हम कह सकते हैं कि ज़रूर दोस्तों, जो लो था उसके अगर उससे आप कंपेयर करने चालू करेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक में उसके बावजूद भी तेज़ी आई है। इसका मतलब स्टॉक के अंदर जो मूव आया है वो अच्छा खासा है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि स्टॉक आज भी तेज़ी में ही बंद हुआ है, और तेज़ी भी छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है स्टॉक के अंदर 10% का ही सर्किट लिमिट है, तो 10% ज़्यादा तो चल नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए 6.34%, जैसे मैंने कहा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस थोड़ी सी ऊपर है, तो और भी हम कह सकते हैं कि तेज़ी हमने यहाँ पर विटनेस करी है। तो ये अच्छी बात है कि स्टॉक में अभी भी जो मूव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम्स की, तो ऑलमोस्ट 23 करोड़ 39 लाख 18,770 शेयर आपको आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले। ऑलमोस्ट दोस्तों जो इसकी अब मार्केट कैप है वो 32,000 करोड़ पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, 32,000 करोड़ पर हम कह सकते हैं आप कंपनी की वॉल्यूम कंपनी की जो मार्केट कैप है वो बेसिकली पहुंच चुकी है। और इस तरीके से कंपनी की मार्केट कैप रोजाना बढ़ रही है। जो आज की दोस्तों एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है वो है 120 रुपये 30 पैसे। तो 120.30 पे जाकर दोस्तों स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं 8,32,496 ऑर्डर्स ऑन द सेल साइड है, यानी सेलिंग साइड पे आप देख सकते हैं पूरे ऑलमोस्ट 8.5 लाख एम ऑर्डर्स लगे हुए। लेकिन वो कहां पर है? ऑन द नेगेटिव साइड, यानी सेलिंग साइड पे आपको पूरे 8,32,000 ऑर्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो बहुत दिनों बाद आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि जो स्टॉक है उसके अंदर दोस्तों सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है एट द एंड ऑफ द डे। अदरवाइज होता क्या था, लगातार दोस्तों बायर्स आ रहे थे। तो ये बात जरूर है कि हाँ, यहाँ पर अभी सेलर्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए स्टॉक में हमने एक बहुत तगड़ा मूव देख लिया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और जब दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ी से शेयर चलता है तो दोस्तों एक्सचेंजेस भी क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि आपकी तेज़ी का कारण क्या है, तेज़ी की वजह क्या है। तो वैसे दोस्तों आज बीएसई ने भी इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा। तो बीएसई ने इनसे पूछा कि आपके स्टॉक में तेज़ी क्यों हो रही है। तो कंपनी का उस पर जो जवाब निकल कर आया वो आप देख लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी ने क्या कहा है, क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट इन प्राइस। क्योंकि जो तेजी आ रही है उसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन कंपनी का निकल कर आया है, उन्होंने कहा है इन दिस कनेक्शन इट मे बी नोटेड द कंपनी वाइड लेटर डेटेड 8 दिसंबर 2023। यहाँ पर जो कंपनी ने बताया था स्टॉक एक्सचेंजेस को regarding the launch of iRadar's retail division target PM Kusum rooftop solar and other B2C segments। ये दोस्तों कंपनी मानती है कि ये वजह हो सकती है कि जो तेज़ी आ रही है। उन्होंने कहा कि जो वॉलेटिलिटी है प्राइस के अंदर, जो iRadar में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, ये कंप्लीटली मार्केट ड्रिवन है, यानी इसके अंदर कंपनी का कोई भी हाथ नहीं है। ये बाजार में जो तेज़ी हो रही है उसका पार्टिसिपेशन iRadar के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी एज सच कंपनी ने जो भी डिस्क्लोज करना था कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया। देखिए ये क्लैरिफिकेशन मांगे क्यों जाते हैं, जिनको नहीं पता है, ये क्लैरिफिकेशन इसलिए मांगे जाते हैं कि क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप एक्सचेंज को बताना भूल गए, कंपनी से ये पूछा जाता है। लेकिन अगर दोस्तों कंपनी कहती है कि नहीं, हमने सारी डिटेल डिस्क्लोज कर रखी है और ये जो मूवमेंट है वो सिर्फ मार्केट ड्रिवन है, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो तेज़ी आई है वो ज़्यादातर मार्केट ड्रिवन है। और आई थिंक जो इनका रिटेल डिवीजन है, इसको लेकर हम कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स देखने को मिला है मार्केट्स में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बिकॉज ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतनी ज़्यादा एक वन वे मूव देखने को मिलेगी जो अभी भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं कि आपको कोई ब्रेक देखने को मिला है। ज़रूर आज अपर सर्किट नहीं लगा, लेकिन आज फिर भी 10% का जो सर्किट है वो स्टॉक ने हिट कर दिया है। तो एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर दोस्तों कल भी स्टॉक ने 10% का सर्किट हिट कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल हिट कर देता है और उसके बाद वापस नीचे भी आ जाता है, उसके बावजूद भी दोस्तों इसकी जो सर्किट लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि 3 दिन लगातार दोस्तों जो सर्किट है वो हिट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों सर्किट हिट होने पर अगर स्टॉक बड़ी क्लोजिंग नहीं भी दे रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सर्किट फिल्टर में बदलाव हो जाते हैं। तो कल अगर थर्ड डे भी मान लीजिए 10% का अपर सर्किट लग जाता है और उसके बाद स्टॉक तब भी नीचे भी आ जाता है, उसके बावजूद भी दोस्तों जो सर्किट फिल्टर है वो इसका चेंज हो जाएगा और उसके बाद जो मूव है वो सिर्फ 5% आपको देखने को मिलेगा काउंटर के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो मूव है वो आपको काफ़ी कम होता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक में लगातार आपको एक अपसाइड देखने को मिल रही है और उसके बाद सर्किट फिल्टर में उसका बदलाव देखने को मिलेगा। ये होता है
अब आप पूछेंगे जब तेज़ी हो तो बाजार में क्यों ऐसा सवाल उठ रहे हैं? देखिए सिंपल सी बात है, कोई शेयर गिरता है तब भी देखिए उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं और कोई शेयर बढ़ता है तब भी पूछे जाते हैं। एक होती है दोस्तों एएसएम यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर। इसके अंदर हो सकता है कि कंपनी को डाल भी दिया जाए, उसके ऊपर मतलब ये होता है कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा निगरानी रखता है स्टॉक एक्सचेंज कि स्टॉक में जो मूव आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसीलिए स्टॉक को फिर उस पर निगरानी में डाल दिया जाता है। एएसएम की बहुत सारी देखिए ग्रेड्स होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा होता है। लेकिन अब ज़रूरी बात क्या है कि अब देखना ये होगा कि किस तरीके से स्टॉक आगे चलता है, क्योंकि एक अच्छा खासा मूव आया है और ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत अब मुनाफा वसूली की तरफ ये स्टॉक हो सकता है कि आपको बढ़ता हुआ नजर आए। क्योंकि आज हम कह सकते हैं स्टॉक में मूव, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि स्टॉक में फिर थोड़ी सी तेजी बनती हुई नजर आई। देखिए लगातार स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था इस लेवल पे, लेकिन उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉक फिर से कल छल भी जाए। देखिए इसके अंदर प्रिडिक्ट करना कि कल क्या होने वाला है या आई थिंक एक बिल्कुल पॉइंटलेस थिंग है, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होने वाला है स्टॉक के अंदर। जिस तरीके से दोस्तों बाजार चल रहा है और जिस तरीके से हम कह सकते हैं बाजार में सब कुछ गुड नहीं वेरी वेरी गुड है, तो बाजार में हम कह सकते हैं जो पार्टिसिपेशन है स्पेसिफिकली पीएसयू कंपनीज़ का वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आज आप देखेंगे जो पीएसयू पैक है, कोई से भी सेक्टर की कंपनी हो लेकिन सब ऑलमोस्ट बढ़िया कर रही है। तो ये अपने आप में देखिए इन कंपनीज़ का हम कह सकते हैं बोलबाला है जो बाज़ार में देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बताया कि रीज़न है उसके पीछे का, क्योंकि दोस्तों इनका फ्री फ्लोट है ही नहीं बाज़ार के अंदर, यानी ज़्यादा शेयर्स ही नहीं है। तो जिनके पास शेयर्स है जो बेचना नहीं चाह रहे हैं, फ्री फ्लोट ऑलरेडी उसका कम हो जाता है। तो उसके कारण दोस्तों स्टॉक में जो नॉर्मल जितने भी बचे हुए लोग ट्रेड करते हैं तो स्टॉक को फिर वो ऊपर नीचे लेके जाते हैं और ये अपने आप में देखिए काफ़ी बार ऑपरेटर ड्रिवन भी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि iRेडा के अंदर ऑपरेटर्स अभी प्ले कर रहे हैं, बट हो भी सकता है प्ले करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, राइट। इस पे फ्रेंड्स आप एक मार्केट एनालिस्ट की बात भी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनका मानना है कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिस्ट द स्टॉक इज पॉइज्ड टू हिट लेवल्स अराउंड रुपीज 120 इन द शॉर्ट टर्म, ऑल्दो इट माइट encounter resistance in the rupees 106 to 110 range given that it is likely to see profit booking at some point। लेकिन अभी भी आपको पता है कि उस लेवल के पार स्टॉक निकल चुका है और हम कह सकते हैं जो तेजी है वो उसके पार आपको देखने को मिल रही है। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया 120 रुपये का लेवल भी हिट कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो 120 रुपये का लेवल हिट ऑलरेडी कर दिया है, बल्कि उसके ऊपर जाकर स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। इनका मानना यही है कि देखिए जो स्टॉक है वो इसी रेंज के बीच में अब बेसिकली ट्रेड करना चाहिए और 85 से 120 के बीच में फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल सकता है। इस तरीके के दोस्तों यहाँ पर रिसर्च एनालिस्ट जो आनंद राठी पे है उनका मानना है कि इस तरह से स्टॉक ट्रेड कर सकता है। बट जैसा आप देख रहे हैं स्टॉक में जो मूव है वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है और लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। एक और दोस्तों टेक्निकल एनालिस्ट का भी क्या मानना है वो भी आप देख सकते हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर स्टॉक 107 रुपये के लेवल होल्ड कर लेता है तो स्टॉक में हम कह सकते हैं यहाँ पर मूव जो है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहेंगे। लेकिन उनका मानना है कि ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 125 रुपये की जोन में आ सकता है। इस तरीके का दोस्तों मानना है इनका कि 125 रुपये के आसपास इसमें आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। लेकिन उनका ये मानना है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर स्टॉक जो है वो 105 130 के अंदर रेंज के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और उनका ये मानना है कि जो अगला स्टॉक के अंदर जो चार्ट पैटर्न है वो डेफिनेटली काफ़ी बुलिश है। लेकिन फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो 131 रुपये का आएगा। तो उनका ये मानना है कि स्टॉक पे जो सपोर्ट है वो 107 रुपये का है, यानी जो स्टॉप लॉस है वो 107 का है और टारगेट यहाँ पे मान के चल सकते हैं 130 रुपीज़ तक के आ सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि कंसोलिडेशन के बारे में बताया जा रहा है। बट जिस तरीके से मूव दिखा रहा है ये 150 भी हो जाएगा तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ। और ये वापस से थोड़ा सा 110 105 के आसपास भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह बात ध्यान रखिए, स्टॉक के अंदर अब जो भी मूव आएगा उसको मुश्किल नहीं, बहुत ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक जो चल रहा है वो दोस्तों एक वन वे चल रहा है। तो याद रखिए जब गिरावट भी होगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि स्टॉक 1-2% में रुक जाएगा, 4-5% नीचे गिर सकता है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन आपको लगा के चलनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं और तेज़ी लगातार हमको देखने को मिल रही है। तो तेज़ी का फ़ायदा उठाइए जिनके पास है ऑलरेडी। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।